pain and gain success story of Modicare Presidential Director Mr. Rajesh Tiwari from Arunachal. गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं रश्मि श्रीवास, असिस्टेंट सुपरवाइजर फ्रॉम डोंबिवली ईस्ट, मुंबई से। आज के इस शानदार सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन पेन और गेन के सक्सेस स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ। सो लेडीज एंड जेंट्स, वेलकम हमारे डायनामिक लीडर, प्लैटिनम डायरेक्टर मिस्टर मनोज रामदुशार जी। वेलकम सर। Good morning everyone. Myself Manoj Ramdusar from Odisha, now staying in Mumbai। 15 साल से मुंबई में रहा हूँ। 11 साल का जॉब एक्सपीरियंस है। बीएससी ग्रेजुएट हूँ। नौकरी करने के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम में इस बिजनेस की शुरुआत की थी। 6 मंथ के अंदर मैं सीनियर डायरेक्टर फर्स्ट फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई कर लिया। 2 इयर्स पार्ट टाइम ही किया और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होकर के ड्रीम व्हीकल फंड एचकर बना। अभी प्लैटिनम डायरेक्टर होकर के बैंकिंग प्रोग्राम्स आ गया। हर साल 2 फॉरेन ट्रिप के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ और 3 गुना सैलरी की इनकम मैं देख चुका इस मोदी केयर में पार्ट टाइम में ही। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जबरदस्त बिजनेस है। अभी जॉब फ्री हो चुका हूँ और मोदी केयर फुल टाइम कर रहा हूँ और मेरे साथ बहुत बड़ी शानदार टीम है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज एक हिस्ट्री होने जा रहा है हमारे इस शाम में। आज के इस दिन हमारे बीच में एक ऐसे शख्स आए हैं जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है। वो हमको बताएंगे कि हम कैसे सफल बनेंगे और आज हम उनकी सफलता की कहानी, उनकी पेन और गेन की स्टोरी, उन्होंने बिजनेस जब शुरू किए थे और उस समय से लेकर के अभी तक जितने स्ट्रगल किए हैं और उस सब स्ट्रगल को कैसे ओवरटेक करके आज कैसे टॉप पे पहुंचे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वन ऑफ द डायनेमिक लीडर फ्रॉम अरुणाचल, आई एम गोइंग टू इनवाइट। बिफोर दैट मैं उनका एक सक्सेस का वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। सो आइए देखते हैं उनका ये शानदार वीडियो और उसके बाद हम उनसे मिलेंगे।
वक्त आ गया है डायनामिक लीडर को सुनने का और उनसे आज बहुत कुछ सीखने का। सो मैं वेलकम करता हूँ हमारे बीच में द प्रेसिडेंट डायरेक्टर ऑफ मोदी केयर फ्रॉम अरुणाचल, मिस्टर राजेश तिवारी। ओवर टू यू सर। Yes, thank you so much. Thank you so much and good Modicare morning to all of you. आज का ये शाम बहुत ही जबरदस्त शाम है, क्योंकि आज मैं सबसे पहले तो मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा। ये शाम मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट शाम है, क्योंकि मनोज जी आपने मुझे आज आपके मुंबई जूम प्लेटफॉर्म में वेलकम किया, एक ज़बरदस्त वेलकम किया और आज मुझे आने का मौका दिया। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा मनोज जी के बारे में बताना चाहता हूँ। मनोज जी से हमारे साथ जो जान पहचान है बहुत लंबा तो नहीं है, लॉकडाउन के दौरान ही जान पहचान हुआ। तो हमारे जो रेस्पेक्टेड गुरु हैं, हमारे जो मेंटर है संजय साहू जी, तो संजय सर ने एक फ्रंटलाइन लीडर्स का एक प्रोग्राम लीडरशिप ट्रेनिंग करवाते थे और उसी ट्रेनिंग से संजय जी का मनोज जी के साथ हमारा जान पहचान हुआ। इस दौरान हमने मनोज जी से बहुत कुछ चीजें कलेक्ट की हैं, बहुत सारी चीजें हमने सीखे हैं और आज सबसे पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको बता दूं। जो सबसे बड़ी चीज जो हमने उनसे सीखा है वो ये है कि अपलाइन रेस्पेक्ट किसे कहते हैं। मैंने कई बार देखा मनोज जी के जो अपलाइन है वो उनके दोस्त हैं, लेकिन मनोज जी उन्हें दोस्त के हिसाब से ले सकते थे, लेकिन मनोज जी हमेशा उन्हें अपलाइन के हिसाब से रेस्पेक्ट किया। कई बार अपलाइन बड़ी बातें भी अगर बोल देते तो मनोज जी को बुरा नहीं लगता है। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं फिर मनोज जी उसी हंसी और उसी खुशी के साथ अपलाइन को रेस्पेक्ट करते हुए मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। मनोज जी ने अपने अपलाइन के हर बात को, हर गुस्से को भी आशीर्वाद के रूप में लिया और आज बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे मल्टी डायमेंशनल टैलेंट रखने वाले इंसान आप लोगों के अपलाइन हैं। तो मैं सबसे पहले मनोज जी के लिए चाहूंगा कि आप सभी लोग दिल से दुआ कीजिए कि मनोज जी एक बहुत सफल लीडर बने और मेरे तरफ से मनोज जी के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग। थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक यू सो मच। यस 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 यस। और मैं मेरे जो सक्सेस है वो किस तरीके से ये सक्सेस आया, उस रास्ते में मैंने कैसे आगे बढ़ा, तो ये मैं आपको बताने से पहले मैं थोड़ा सा मेरा प्रीवियस हिस्ट्री की तरफ मुझे जाना पड़ेगा कि वहां से मैं यहाँ तक कैसे आया। दोस्तों, मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एचएस के बाद मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं एजुकेशन कंटिन्यू करूं तो मेरे जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनका एजुकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था। और एक एचएस का स्टूडेंट का एज ही कितना होता है। उसी समय हमने डिसाइड किया कि नहीं, अपने पापा को मदद करना पड़ेगा और इस दौरान हमने क्या किया, अपना एजुकेशन को छोड़ा और काम करना स्टार्ट किया। क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था तो मैं इसीलिए बैच बाय बैच में ट्यूशंस पढ़ाना शुरू किया। सुबह 5 बजे से मेरा शेड्यूल स्टार्ट होता था और चूंकि हम जिस विलेज में रहते थे वो विलेज बहुत ही इंटीरियर है, तो इसीलिए उस विलेज के अंदर में मुझे कहीं ऐसा जगह नहीं मिलता था कि मैं कोई कोचिंग सेंटर भी खोलूं। ऐसा कोई फैसिलिटी वहां पे नहीं था। तो इसीलिए मुझे घर घर जाकर के ट्यूशन बैच लेना पड़ता था, ट्यूशन कराने पड़ते थे। तो मैं रात को 12 बजे मैं घर पे लौटता था, ये मेरा शेड्यूल था। सुबह 5 बजे से ट्यूशन स्टार्ट होता था और रात को 12 बजे मैं घर लौटता था। एंड आई वॉज द सिंगल पर्सन टू वॉक ऑन द रोड एट 12 midnight। और हमारा वो जो जगह होता था वो इतना खतरनाक होता था कि शाम को 7 बजे के बाद कोई भी इंसान को आप रास्ते में चलते हुए नहीं देखेंगे। लाइफ का रिस्क होता था, मोबाइल छीन जाने का रिस्क होता था, पॉकेट मार होने का रिस्क होता था। पता नहीं आप सही सलामत घर पे लौट पाओगे कि नहीं पाओगे, उसका भी कोई गारंटी नहीं होता था। लेकिन मुझे रिस्क लेना था क्योंकि पैसे बहुत जरूरी थे। और मैं रात को 12 बजे अकेला मैं घर पे लौटता था। कभी तूफान होता था, कभी बारिश होता था और इस दौरान भी मैं इसी सिचुएशन को मैं हैंडल करते हुए, कई बार मेरे साथ बहुत सारे दुर्घटना भी होते थे, लेकिन मैं घर पे कभी नहीं बताता था, क्योंकि अगर मैं घर पे बता दिया ना तो नेक्स्ट डे से ट्यूशन पढ़ाना बंद हो जाएगा और पैसे आने बंद हो जाएंगे।
उसको, उस पॉइजन को, उस तकलीफ को मैं घोंट लेता था, उसको पी लेता था। किसी को बताता नहीं था कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ, कभी नहीं बताता था। तो ये चलता रहा 8 साल 9 साल ऐसा चलता रहा। और उसी बीच में क्या हुआ कि हमेशा कहते हैं ना, जहां चाहो वहां राह है, कहते हुए देयर इज अ विल देयर इज अ वे कहते हैं। तो इसी तरीके से मुझे लगा कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ गया। क्या हुआ कि वहां पर जो लोकल ऑफिसर्स लोग हुआ करते थे, तो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर वहां पे था, जूनियर इंजीनियर था, उसने अचानक एक दिन मेरे पापा से कहा कि तिवारी जी, आपका बेटा तो क्लास 12 तक तो किया है, तो ऐसा कीजिए कि उसे मेरे ऑफिस में भेज दीजिए, धीरे धीरे वो काम सीख लेगा तो हम यहाँ पर उनको रेगुलर जॉब करवा देंगे, परमानेंट जॉब लग जाएगा। अब हमारे पापा थे उस जगह, मतलब आज के जमाने में ऐसा इंसान मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। मैं तो आज भी गर्व के साथ कहता हूँ कि इतना सीधा साधा इंसान, मतलब अगर सरल इंसान का अगर कोई मूर्ति मतलब जीता जागता उदाहरण अगर बताया जाए तो उस इंसान का उदाहरण दिया जा सकता है। तो उनको लगा कि चलो ये हमारे घर के पास में रहने वाला ऑफिसर है, ये बहुत अच्छा बात बोला कि बेटे को नौकरी लगा देगा। उन्होंने मुझे आके बोला, अब मैं पापा को ना भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पापा ने बोला है। मैंने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उस ऑफिसर ने अपने काम को आसान बनाने के लिए, कुछ ज्यादा पैसा इनकम करने के लिए मुझे काम पे ले लिया था। क्या होता था कि जो भी कैजुअल स्टाफ होते थे ना, पहले के जमाने में क्या होता था कि आपका जो सैलरी आता था वो बैंक के खाते में नहीं आता था, वो कैश आता था। तो मान लो कि कैजुअल जो ऑफिसर आते थे, उनका जो कैश जो भी सैलरी होता था उसमें से कुछ परसेंटेज वो अपना रख दिया करते थे। तो इसी हिसाब से उन्होंने मुझे रख दिया था। तो मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था। और कुछ ही दिन के बाद एक क्लास 12 का स्टूडेंट, एज कितना होता है, बिल्कुल यंग, खेलने कूदने का उम्र होता है, वो मस्ती करने का उम्र होता है वो। तो उसी दिन, उसी बीच कुछ महीने जब मेरे जॉब लगे ही थे, तो उसी बीच में क्या हुआ, सरस्वती पूजा का समय था। और आप सभी जानते हैं कि जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो यंग चैप्स होते हैं, सरस्वती पूजा में सब प्लानिंग करते हैं, दोस्तों के साथ इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे। तो हम लोगों का भी कुछ ऐसा प्लानिंग बना हुआ था। और सुबह 7 बजे उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को भेजा मेरे पास। उसने आके बोला कि सर बुला रहे हैं आपको इमीडिएटली, और अभी जाना पड़ेगा। और वो दिन हॉलीडे भी था, संडे भी था, तो संडे ऑफिस छुट्टी होता है, सरस्वती पूजा भी था। मैंने बहुत अच्छा प्लान किया हुआ था अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे क्या हुआ, ऑफिस जाना पड़ा। देखिए फिर किस तरह का सिचुएशन आया। ऑफिस जाने के बाद में मुझे उन्होंने बोला कि अभी तुरंत आपको अपने एक बैग लेना है, उस बैग में एक ब्लैंकेट लेना है, उसमें एक चादर भी लेना है, और एक सेट आपको कपड़े भी लेने हैं, और अभी आपको कुछ करना है, मूव करना है, इमीडिएटली आपको ड्यूटी पे जाना पड़ेगा। मैंने बोला सर कहाँ? बोला आप बस रेडी होके आ जाओ। मैंने ब्रेकफास्ट भी करने का मुझे मौका नहीं मिला, मैं तुरंत रेडी हुआ, एक बैग में मतलब ब्लैंकेट, बेडशीट, अपना एक सेट कपड़ा वगैरह लेकर के मैं निकल गया। मैंने देखा इलाके के जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, सभी अपने अपने बड़े बड़े गाड़ियां लेके खड़े थे, और उसी में एक छोटे से पुराने से एक गाड़ी में मुझे बैठाया गया, और भी कुछ लोगों को साथ में दिया गया। और एक जैसे आर्मी का गाड़ी एक लाइन से चलता है, इस तरीके से डिपार्टमेंट के जो प्राइवेट जितने भी गाड़ी बुक्स थे वो लाइन से निकल गए, मैं भी निकल गया। और मैं पीछे घूम के देखता रहा अपने घर के तरफ, अपने रास्तों की तरफ। मैं देख रहा था कि मैं सभी दोस्तों को छोड़ के जा रहा हूँ, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया। दोस्त लोग सारे दिन मुझे ढूंढेंगे, मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। और धीरे धीरे गाड़ी जब 14-15 किलोमीटर जाने के बाद जंगल के तरफ सारे गाड़ी घुसने शुरू हो गए। वहां करीबन 6 या 7 नदियां पार की, और भयंकर जंगल के अंदर लेके चला गया, और बोला कि यहाँ पर आपको काम है, यहाँ पर आज आपको रहना पड़ेगा। मैंने बोला कि चलो एक दिन रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं। वहां जंगलों के बीच रहने का कोई सुविधा नहीं था। आप लोग जानते हैं घर के ऊपर जो टीन लगाया जाता है, टीना, वो टीना से चारों तरफ घेर करके एक कैंप टाइप का बनाया गया था। बहुत जबरदस्त ठंडी थी, बहुत हवा बह रहा था वहां पर, और वहीं पर हमें रहना था। रात को नीचे रेत है, और रेत के ऊपर लकड़ी लगा करके उसके ऊपर बेड बना करके सोना था। लेकिन करना तो था क्योंकि पैसे जरूरी थे।
उस ऑफिसर ने मुझे बोला था परमानेंट जॉब दिलाएगा। मैंने वहां रहा, लेकिन दूसरे दिन मुझे वापस आने का बात जुबान दिया था मुझे, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने कहा आपको नहीं जाना है क्योंकि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे आपको काम को देखना पड़ेगा। 2-3 दिन के बाद देखिए मेरे साथ क्या होता है। वहां पे नींद तो आ नहीं रही थी क्योंकि सारे सपने चूर चूर हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कहाँ जंगल के अंदर ला करके रख दिया, ऐसा लग रहा था। रात को करीबन 7 से 7:30 बजे करीबन शाम के समय, पहाड़ियों में तो रात ही हो जाता है उस समय। मैंने टॉयलेट के वास्ते में बाहर निकला और जब मैं बाहर निकला, आप बिलीव नहीं कीजिएगा मेरे साथ जो हुआ। वहाँ जंगलों में नदी और जब जो बालू का रेत का जो रेतीला इलाका होता है उसके बीच में कुछ झाड़ी जंगल जैसे उगते हैं। वहीं किनारे पे जब मैंने टॉयलेट के लिए गया तो मेरा नजर अचानक पड़ा कि उस झाड़ी जंगल के उस पार में एक शेर खड़ा है। वहाँ उसे पानी का प्यास लगा था, वो बगल के नदी में पानी पीने जा रहा था, वो खड़ा है। उससे मेरे शरीर का गंध आने लगा, वो इधर उधर झांकने लगा। आप सोच सकते हैं कि एक क्लास 12 का लड़का है और उस जंगल में एक तरफ शेर खड़ा है, एक तरफ मैं खड़ा हूँ, और उस समय मेरे आंखों के सामने सिर्फ घूम रहा था मेरे परिवार के लोग कि आज मेरा जिंदगी का अंतिम दिन है। मैं अपने फैमिलीज को देख रहा था, अपने मेरे जो जन्मदाता है, मेरे मम्मी और पापा, उन लोगों को मैं याद कर रहा था उस समय। तो जिंदगी इस तरीके का भी दिन हमें दिखाया, लेकिन कहते हैं ना जहाँ चाह वहां राह। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता खुला होता है, वो होता है भगवान का द्वार। मैंने उन्हें याद किया, मैंने मम्मी पापा को याद किया, उन लोगों का आशीर्वाद था। काफी देर तक, करीबन 15 से 20 मिनट तक उस जगह पर बिना हिले खड़ा रहा, और वो जो शेर था धीरे धीरे 1-2 कदम इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ा और नदी में जाके पानी पीने लगा। मैं तुरंत अपने कैंप के अंदर घुस गया। सारा रात हम लोग सो नहीं पाए, वहां पे जितने भी स्टाफ थे, क्योंकि वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब किया। वहां पर मुझे रहना पड़ा, और एक दिन के नाम से मुझे वहां पे 1 महीने रहना पड़ा। उस 1 महीने के अंदर उस क्लास 12 के स्टूडेंट के जो बियर्ड थे, जो दाढ़ी थे, वो इतने बड़े बड़े हो चुके थे। जो एक कपड़ा एक सेट में लेके गया तो वो पूरा कपड़ा काला हो चुका था, क्योंकि धो करके चेंज करने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। मैं सूख करके कांटा जैसा बन चुका था वहां पर। तब मैंने डिसाइड किया ये मेरी जिंदगी नहीं है, मुझे कुछ करना है। और मैंने मन ही मन मैंने डिसाइड कर लिया कि कल मॉर्निंग होते ही मैं यहाँ से मूव करूंगा, और गाड़ी मिले चाहे ना मिले मैं पैदल निकल जाऊंगा, अपने घर वापस चला जाऊंगा। देखिए, जब आप जिद करते हैं जिंदगी में कुछ पाने के लिए, तब आपके सामने जितने बड़े मुसीबत भी आ जाए, जितनी बड़ी मुसीबत हो, आप उसे आराम से पार करते, उतना हिम्मत आपके अंदर होता है। अब मेरी देखिए, मैंने कैसे वहां से वापस लौटा। वहां से मैंने पैदल सुबह जब चलना शुरू किया, सभी लोग पूछने लगे, सर आप कहाँ जा रहे हो, सर आप कहाँ जा रहे हो। मैं बैक कर रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। बोले सर मत जाइए, ये जंगल बहुत खतरनाक है। सर मत जाइए, ये जंगल बहुत खतरनाक है, लाइफ रिस्क है। मैंने बोला कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं डिसाइड किया हूँ घर जाने के लिए, तो मुझे कुछ नहीं होने वाला। अब मैं पैदल चलने लगा, गाड़ी का जो लीक बना हुआ था उस लीक के हिसाब से मैं जाने लगा। और मुझे तैरना नहीं आता है, और सिर्फ इतना मुझे पता है कि 7 नदियां या 6 नदियां कुछ ऐसे मुझे क्रॉस करने पड़ेंगे, ये आइडिया मुझे था, और मुझे तैरना नहीं आता है। जब आधे रास्ते तक गया, बहुत जोर का जबरदस्त बारिश होने लगा, और पहाड़ी में क्या होता है, थोड़ा बारिश होते ही नदी में पानी बढ़ने लगता है, और मुझे तैरना भी नहीं आता। मैं जब पानी में उतरा, उस अपने बैग को लेकर के पानी के बहाव में एक तरफ से बहते हुए दूसरे तरफ पहुंच गया, और इस तरीके से मैंने जो रास्ता जो लीक था वो लीक मैंने मिस कर गया। लेकिन डायरेक्शन सही रखा, लगातार आगे बढ़ता गया। इस तरीके से करीबन 4 या 5 नदियां हमने क्रॉस किया। जब लास्ट रिवर जब मैं क्रॉस कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि अब शायद हम नहीं बचेंगे, अब शायद हम बह जाएंगे, क्योंकि उसमें पानी इतना ज्यादा था और मुझे स्विमिंग नहीं आता था। मैं किसी तरीके से मैं निकल रहा था वहां से, और तब तक अंधेरा भी हो चुका था, क्योंकि शाम को 4 बजे ही जंगलों में रात हो जाती है। लाइट का तो कोई सवाल ही नहीं था। बहुत जबरदस्त बारिश होने लगा, बहुत जबरदस्त बारिश
बिजली कड़क रहे थे, वो जो बिजली जो कड़क रहे थे उसके जो लाइटिंग हो रहे थे ना, उस लाइटिंग से मैं जंगल में रास्ता देख रहा था और आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उस जमाने में मेरे पास मोबाइल भी नहीं थे, कोई टॉर्च भी नहीं थी। और सिर्फ मैं इतना मैं देख रहा था कि कहीं पर किसी का घर दिख जाए, कहीं थोड़ा सा लाइट दिख जाए। मैं जोर जोर से आवाज लगा रहा था जंगल के बीच में, कोई है का आवाज देते हुए मैं आगे जा रहा था। और उस बीच मैं कई बार जंगलों में कमर तक के पानी में भी गिर गया, क्योंकि अंधेरा रात है, बिजली के कड़कने से जो लाइट दिख रहा था उसी लाइट में हम आगे बढ़ रहे थे। मुझे किसी भी चीज का डर नहीं था, सिर्फ मुझे घर जाना था। तो इस तरीके से मैं उस जंगल से मेन रास्ते तक पहुंचा, तो मुझे गाड़ी का आवाज आने लगा। तो मैंने अंदाजा लगाया कि मैं चुपचाप खड़ा होकर देखा कि कोई गाड़ी आ रहा है। उस लाइट को देख करके मैं रास्ते पे निकला, और मुझे ये नहीं पता कि यहाँ से मेरा घर कितना दूर है। मैं वहां पे रास्ते में दौड़ते दौड़ते रात को 11 बजे मैं आके घर पहुंचा। दूसरा दिन उस जॉब को मैंने छोड़ दिया। फिर से मैंने अपना ट्यूशन स्टार्ट किया, और इस तरीके से धीरे धीरे कोशिश करते करते मुझे प्राइवेट स्कूल में जॉब करने का मौका मिला। और वहां पे जाके मैंने देखा जो हमें सैलरी दिया जाता है, उस सैलरी से कई गुना ज्यादा हमसे ले लिया जाता है, कई गुना ज्यादा हमें रगड़ दिया जाता है वहां पर। कुछ साल ऐसे करते 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 एक बार मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कुछ दूसरा कुछ करना है। और इस डिसीजन के बाद मैंने जब मोदी केयर को स्टार्ट किया, मोदी केयर मैंने बाय चॉइस किया था। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जो भी इंसान जो प्रोफेशन को चुनते हैं, जो भी काम को चुनते हैं, वो बाय चांस नहीं चुनते, बाय चॉइस चुनते हैं। किसी ने चॉइस का इंजीनियर बनना है तो वो इंजीनियर बनता है, किसी का चॉइस है डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर बनता है, कोई चाहता है कि हम बिजनेस करेंगे, दुकान करेंगे, वो उसका चॉइस है, वो दुकान करता है। मगर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो चॉइस से नहीं, चांस से आता है, बाय चांस आता है। और उन्हीं लोगों की जिंदगी में आता है जिन लोगों की किस्मत सुनहरे हैं, जिनका किस्मत बहुत अच्छा है, उन्हीं लोगों के पास में ऐसा घटना, ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है। तो मेरे पास भी ऐसा ही एक अपॉर्चुनिटी अचानक आया, मोदी केयर। मैंने मोदी केयर के बिजनेस को कैसे आया, किसी ने मुझे प्लान शो नहीं किया, किसी ने मुझे ये बताया नहीं कि आप मोदी केयर के बिजनेस करो। मैंने अचानक किसी के घर पे मोदी केयर का कैटलॉग देखा, उसका मैनुअल देखा, उसको मैंने स्टडी किया, और मैंने स्टडी करके डिसाइड किया कि मुझे ये करना है। क्योंकि मेरे जिंदगी में जो ड्रीम्स है, मुझे एक अच्छे लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे एक अच्छे कार चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारा चीज ये बिजनेस बता रहा है, यहाँ पे पा सकते हैं। तो मैंने चॉइस से, बाय चॉइस मैंने मोदी केयर को सिलेक्ट किया, नॉट बाय चांस। और जब मैंने करना शुरू किया, जब हम अपने घर पे आकर के अपने पापा से बताए कि पापा मैंने ऐसा सिलेक्ट किया है, इस बिजनेस को मैं करूंगा, पापा ने मुझे बहुत मदद किया। मैं आज भी अपने पापा को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं कि उनके मदद के कारण इनिशियल स्टेज में मैंने काफी आगे बढ़ा। मगर धीरे धीरे मेरे साथ क्या हुआ, पापा ने इसीलिए मदद किया था, या घर के लोग उस समय इसीलिए सपोर्ट किए थे मुझे, क्योंकि उनको लगता था कि बेटा बहुत अच्छा कैरियर चुना है, और 6 महीने के अंदर में ये बहुत पैसा कमाएगा और इसका लाइफ चेंज हो जाएगा। तो शुरुआत में उन्होंने मुझे काफी मदद किया। इवन मुझे कहीं जाने के लिए बस का भाड़ा, क्योंकि मेरे पास में अपना कार नहीं था, बाइक नहीं थे, साइकिल नहीं था, तो कहीं जाना होने से मुझे बस में जाना पड़ता था। तो जो बस का जो फेयर होता था वो भी पापा से लेना पड़ता था। तो काफी उन्होंने मुझे मदद किया शुरुआत। लेकिन जब कुछ महीने बीते और जब घर के लोगों को लगने लगा कि इसमें तो इनका पैसा नहीं आ रहा है, तब पूरा घर मेरे अगेंस्ट में खड़े हो गए। पापा ने बोला इस काम को छोड़ो। मैंने जिद पकड़ लिया कि मुझे तो करना ही है। घर पे कई दिनों तक मेरे से लोगों ने बातें नहीं किए। मैंने सोचा नहीं, मुझे करना ही है। मैंने किसी का नहीं सुना। पापा ने मुझे बोला एक कंपनी है अमेरिका की जो ए से शुरू होती है और वाई पे खत्म होती है। ये कंपनी में हर घर के लोग जुड़े हुए हैं और आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, तुझे कहां से मिलेगा? तो मैंने पापा को एक जवाब दिया था कि पापा, जब लोकल ट्रेन में
लोकल ट्रेन में जो क्या कहते हैं उसे, जो वहां पे वेंडर्स होते हैं, ये कलम बेचते हैं ना, लोकल ब्रांड के कलम बेचते हैं। 10 रुपए में 10 कलम मिलेंगे। तो वो सीना ठोक के कहता है, कल दोबारा मैं इसी कंपार्टमेंट में आ रहा हूँ, अगर एक भी कलम आपका खराब हो तो आप मुझे वापस कर दीजिएगा, ये मेरा दावा है, आपको इतना अच्छा कलम दे रहे हैं। तो अगर एक लो क्वालिटी पेन के पीछे वो इतना दावे के साथ कहता है, जिसपे कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं, वो कहता है मैं गारंटी देता हूँ, मुझे वापस कर देना, मैं वापस ले लूंगा, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। अगर बहुत सारे मार्केट में ब्रांड है, बहुत सारे डिटर्जेंट्स हैं, बहुत सारे बाथिंग सोप्स हैं, बहुत सारे वॉशिंग डिटर्जेंट बार्स हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स मार्केट में अवेलेबल है, किसी में भी गारंटी नहीं है, और वो बड़े बड़े अपना ब्रांड नेम के साथ बिजनेस कर रहे हैं। और इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जिन्हें पता है, इतने बड़े बड़े ब्रांड होते हुए भी वो छोटी छोटी कंपनियां भी अपना कंपनी बना करके आ जाते हैं प्रोडक्ट लेकर के, क्योंकि उन्हें पता है मेरा प्रोडक्ट भी सेल होगा। तो आज हमारे प्रोडक्ट में तो गारंटी प्रोवाइड किया हुआ है बाबा, हमारे प्रोडक्ट में गारंटी प्रोवाइड किया हुआ है, ये प्रोडक्ट क्यों नहीं लेगा? इस दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो सेल नहीं होता है? उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने देखा कि बेटा बहुत जिद्दी है, सुनने वाला नहीं है। मैं लगातार मोदी कर बिजनेस को करता रहा। मैं पैदल पैदल बहुत दूर तक जाता था बिजनेस प्लान शुरू करने के लिए, थकावट नहीं होती थी। हम लोग गरीब घर के थे, तो इसीलिए हमारे पास में बहुत अच्छा नरिशमेंट वाला जो फूड होता है वो भी हमें नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी हम नहीं थकते थे, फिर भी हमारा एनर्जी काफी रहता था। अब जानते हैं क्यों होता है ऐसा? मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार वाजपेयी जी के साथ में एक सवाल जवाब हुआ था। आप लोग जानते होंगे, वाजपेयी जी को पहचानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रहे। वाजपेयी जी को एक बार पूछा गया था कि सर, इस इलेक्शन के दौरान आपको खाने के लिए भी नहीं समय हो रहा है, आप इतने बिजी हो, तो क्या राज है कि आपके स्किन पे इतना चमक क्यों आ रहा है? बोले ये चमक जीतने की है, ये जीतने की आभास हो रही है इसलिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका टारगेट, अगर आपका क्लियर है ना, थकावट नाम का चीज आपको कभी नहीं होगा। मैं बहुत दूर दूर पैदल निकल जाता था, बिजनेस प्लान तो करता था। फिर मैंने एक साइकिल ली, और साइकिल क्यों ली देखिए, जब तक मेरा खुद का सामान ना हो मैं चलाऊंगा नहीं, ये मेरा जिद था। और मोदी करके बिजनेस में मैंने सबसे पहले साइकिल ली। वो इसीलिए लिया क्योंकि दूसरे अपने साइकिल मुझे पकड़ने नहीं देते थे। तो मेरा जिद था कि मेरा अपना साइकिल होगा। मेरे ही घर पे साइकिल को रख करके ड्यूटी में जाते थे, और मुझे ही कहते थे कि साइकिल को छूना मत। तब मेरा जिद था कि मैं साइकिल लूंगा। मैंने मोदी का शुरुआत में किया, तो मैंने सबसे पहले साइकिल लिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 50 किलोमीटर तक मैं साइकिल में अपना फाइल वगैरह कैरियर में लेकर के बिजनेस प्लान शुरू करने के लिए चला जाता था। 50 किलोमीटर तक। दिन भर कुछ खाता नहीं था, क्योंकि खाने के लिए पैसे नहीं थे। सुबह ब्रेकफास्ट करता था और रात को आके खाता था। दिन में कुछ नहीं। 5 रुपए रखते थे, बाई चांस साइकिल पंक्चर हुआ तो उसे ठीक करने के लिए। लेकिन जब मैं प्लान दिखाने किसी को जाता था, तो किसी को मेरे चेहरे पे सिकन नजर नहीं आता था, थकावट नजर नहीं आता था, क्योंकि जब मैं साइकिल से उतरता था, मानो मैं साइकिल से नहीं, मैं एक लग्जरी कार से उतर रहा हूं, उस फीलिंग के साथ उतरता था। जब मैं किसी के घर पे घुस करके जब मैं प्लान दिखाता था ना, उस इंसान को मेरा प्लान सुनने के बाद, मेरे बातों को सुनने के बाद उसे मौका नहीं मिलता था कि इतने बड़े बात आप बोल रहे हो, खुद तो साइकिल पे चल रहे हो। ये बोलने का उन्हें मौका नहीं मिलता था, क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो इतना स्ट्रांग था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कॉन्फिडेंस है ना, यही कॉन्फिडेंस इंसान को विनर बनाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। मैं अरुणाचल प्रदेश में रहता हूं, और यहाँ पे तावांग नाम का एक जगह है, बहुत सुंदर जगह। गूगल में जाकर के आप टाइप कीजिएगा TAWANG, तावांग, बहुत सुंदर जगह है। तो मैं वहां का एक घटना आपको बताता हूँ। एक बार चाइना एग्रेशन हुआ, और चाइना एग्रेशन में क्या हुआ कि वहां के सारे आर्मी मारे गए, एक ही सिपाही बच गया। और वो एक सिपाही
कभी इधर से चाइनीज को गोली मारता था तो भाग के जाके कभी दूसरे डायरेक्शन से गोली मारता था। चाइना वाले कंफ्यूज हो गए कि भाई कितने सिपाही है, उन्हें लगा बहुत सिपाही है, वो अकेला बहुत देर तक लड़ता रहा। और मैं ये चीज आपको इसीलिए बताया क्योंकि अगर हम अपने काम के कमांडर बन जाए ना, अपने सब्जेक्ट के हम कमांडर बन जाएं, तो सामने जितने भी ऑब्जेक्शंस जो है, जो हमें रोक रहे हैं ना, वो सारे ऑब्जेक्शंस कंफ्यूज हो जाएंगे हमारे कॉन्फिडेंस के सामने। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्लान सो करता था, उतरता था साइकिल से, प्लान दिखाता था इस तरीके से जैसे मैं गाड़ी से आके प्लान दिखा रहा हूं। इस तरीके से मैं बिजनेस को ग्रो करते गया। एक समय आया जब बिजनेस ज्यादा ग्रो हो गया, मैंने देखा साइकिल से पॉसिबल नहीं है, बाइक की जरूरत है, मगर बाइक खरीदने का पैसा नहीं है हमारे पास में। और जो हमारा जो इनकम आता था ना, मैं आपको बताऊं, पूरा महीना दौड़ने के बाद सॉरी, पूरे महीने दौड़ने के बाद कभी 250 रुपए, कभी 150 रुपए, कभी 550 रुपए, और लोग मजाक उड़ाते थे। और जो छोटे से गांव होते हैं ना, छोटे से गांव में क्या होता है ना कि वहां पे जो मतलब थोड़ा सा भी चिंगारी निकले ना, तो वहां के लोगों का जो कल्चर बना हुआ होता है कि भाई इसमें और भी घी डाल दो, ये चिंगारी को आग में बदल दो। ये वहाँ के कल्चर होते छोटे छोटे जगहों में। तो वहाँ क्या है, बैंक में जब देखते थे कि ये लड़का को 550 मिला और इसके लिए पूरा महीना इसने दौड़ा, तो वो डायरेक्टली हमें तो नहीं बोलते थे, लेकिन पब्लिक में बोलते थे कि तिवारी जी का बड़ा बेटा ना देखो वो पागल हो चुका है, ये 150 रुपए 500 रुपए के लिए पूरा महीना दौड़ता है, और इसके भाई को देखो वो कितना टैलेंटेड है, वो बिजनेस कर रहा है, उसने दुकान इतना अच्छा बना रखा है कि उसके दुकान में घुसने लायक जगह नहीं रहती है, इतना कस्टमर का भीड़ रहता है, कितना रिस्पॉन्सिबल है छोटा बेटा, लेकिन बड़े बेटे को देखो ये बिल्कुल बेकार दिखा। लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में जितने भी प्रोफेशन है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मैकेनिक हो या लेबर हो, टॉप टू बॉटम, हर प्रोफेशन में अगर पैसे कमाने के लिए अगर आप काम कर रहे हो ना, तो जिंदगी भर आपको काम करना पड़ेगा, तब आपका पैसा सिर्फ चलने लायक आएगा। सिर्फ इस दुनिया के अंदर में एक ही प्रोफेशन है जहां आप सिर्फ 5 साल काम करते हो और उस 5 साल में उस जगह तक पहुंच जाते हो कि जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहती है। ये बात मुझे समझ में आ गया था, ये पावर नेटवर्क मार्केटिंग का समझ में आ गया था, इसलिए मैं किसी के बातों में नहीं आ रहा था। लोग बहुत ताने देते थे, लोग हंसते थे, अच्छा ठीक है तुम फॉरेन ट्रिप कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तुम गाड़ी ले लो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से बहुत सारे लोग हमें ताने मारते थे। लेकिन दोस्तों मैं उन्हें कुछ जवाब नहीं देता था, उन्हें मैं हंसता था। यस, क्यों? इसलिए नहीं हंसता था कि बेटा तू कल करेगा, इसलिए नहीं हंसता, इसीलिए था कि बेटा मेरे तरीके को जब तुम देखोगे ना, जब मेरे तरफ की से कुछ समझ तुम्हें आ गई ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें समझ में नहीं आई ना तो तुम्हारे बच्चे मेरे साथ बिजनेस करेंगे। और आज वही हो रहा है, वो लोग जो हंस रहे थे आज उनके बच्चे हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं। मैंने इस चीज को पहले ही सोच लिया था और इसीलिए मैंने किसी के बातों में नहीं आया। इवन देखिए कितने रुकावटें आए मेरे घर पे, बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर खुद आए, उनकी गलती नहीं थी, वो अच्छा सोचते थे इसलिए आए थे। आके क्या समझाया मुझे, मेरे घर पे एक छोटा सा सेंटर टेबल हुआ करता था, सेंटर टेबल के एक तरफ वो बैठे, एक तरफ मैं बैठा, और मुझे बोला कि राजेश मैंने काफी पढ़ाई करने के बाद आज इस रिस्पॉन्सिबल जॉब में पहुंचा हूं, तो आज मैं इस जगह पे खड़ा होकर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप इस बिजनेस को छोड़ दो, आप इस बिजनेस को छोड़ दो। इस बिजनेस से आप अपने पापा को महीने का 5,000 भी नहीं दे सकते। दोस्तों खुशी की बात है कि उस ब्रांच मैनेजर का ही जॉब चला गया, क्योंकि ट्रांसफर ऐसा खतरनाक जगह में हुआ कि अपनी जिंदगी को बचाने के लिए रिजाइन देना पड़ा, और आज भी एक प्राइवेट फार्म में वो जॉब कर रहा है। और उस दिन से और आज दिन में जो डिफरेंस आया, आज भी वो सर्वेंट है और आज मैं ऑनर हूँ।
दोस्तों 24 घंटे का जो टाइम मिलता है ना, वो एक बहुत बड़े जो ऑनर होता है उसे भी मिलता है, और 24 घंटे का जो टाइम होता है ना, वो एक बहुत छोटा सा जो सर्वेंट होता है उसे भी मिलता है। 24 घंटे का टाइम तो दोनों को मिलता है, मगर देखा जाता है कि एक आदमी 24 घंटे का ऑनर है और एक आदमी 24 घंटे का सर्वेंट है। वो आज भी सर्वेंट है, आज भी जॉब कर रहा है किसी जगह पर। और इतने दिनों के अंदर मैंने कई फॉरेन ट्रिप ले लिए, 11 लाख की गाड़ी मुझे मोदीकर से मिल गई, तो इतना सारा चीज मैगजीन में फोटो आ गया, ये सारा अचीवमेंट्स मुझे मिल गए, लेकिन आज भी वो वहीं के वहीं पर। तो ये जो डिफरेंस है, ये सिर्फ मोदीकर से पॉसिबल हो सकता है, ये सिर्फ मोदीकर से पॉसिबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब आप मोदीकर से मोटिवेट होकर के जब आप काम करोगे, मोटिवेट होकर के, तो एक चीज हमेशा सोच करके काम करिए। मैंने भी उस चीज को सोच करके काम किया था, और वो जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि काम जो भी हम करेंगे, मेहनत जो भी हम करेंगे, 5 ईयर्स करेंगे। जिंदगी के 5 साल लगाएंगे, जबरदस्त लगाएंगे, इसके बाद ऐश करेंगे। दोस्तों, मैंने भी ये सोच करके काम स्टार्ट किया, और जब मेरा टारगेट, जो फोकस मेरा क्लियर हो गया कि 5 इयर्स काम करना है, इसके बाद एंजॉय करना है, तो इस बीच में जितने भी तकलीफ आए उसे मैंने पार कर लिया। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा घटना किसी के साथ हो ना, तो वो तुरंत कहेगा मुझे नहीं करना। मेरे पास जब बाइक नहीं था ना, जब मैं दूसरे के बाइक को लेकर के चलता था, मैं मोदीकर का प्लान शो करने के लिए जाता था, तो मैं सिर्फ प्लान शो ही नहीं करता था, मैं एक बड़ा सा बैग भी लेता था। उस बैग में ढेर सारे प्रोडक्ट्स लेते थे, और वो बहुत भारी हो जाता था, कंधे में दर्द होता था। तो मैं क्या करता था, उस बैग को घुमा करके बाइक की जो आगे जो डिक्की होती है, जो टंकी होती है, टंकी के ऊपर मैं बैग को रखा करता था, ताकि थोड़ा सा लोड हल्का हो जाए। और उस टंकी पे स्क्रैच आ गया, और स्क्रैच आने के कारण से मुझे ये सुनना पड़ा कि भैया, आपने बाइक में स्क्रैच लगा दिया, अगर स्क्रैच लगाते रहोगे ना तो मेरा बाइक मत लेना। मैंने उस दर्द का जो घूंट है उसको भी पी गया। जितने तकलीफ आए, वो सारे तकलीफ को मैंने एक एक ईंटा समझा, और उस ईंटा से मैंने अपना सक्सेस का रास्ता बनाते आगे चला गया। हर तकलीफ को मैंने एक ईंटा समझा, यही तकलीफ मेरे सफलता का राज है, और उस ईंटा से मैंने रास्ता बनाया। अपने इंसान ने, अपने ब्लड ने साथ देने के बजाय कहा था स्क्रैच आ गया। स्क्रैच का इतना ज्यादा मतलब उन्हें ख्याल था, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे अपना बाइक लेना है। मैंने अपना बाइक लिया, फिर मोदीकर अपना बाइक लेकर के जब आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, इनकम तो बहुत ज्यादा नहीं था, जिसके कारण से क्या हुआ, कई बार बाइक को रिपेयर करने के पैसे भी नहीं होते थे, और चलाते जाते थे उसी हालत में। तो एक बार की घटना हम आपको बताते हैं। हमारा जो नियरेस्ट एमएससी, हमारे यहाँ पे कोरियर का कोई सिस्टम नहीं होता है दोस्तों, यहाँ खुद जाकर के लाना पड़ता है सामान, क्योंकि नियरेस्ट एमएससी आसाम में है, मैं रहता हूँ अरुणाचल प्रदेश में, दोनों स्टेट अलग है। तो अपने टीम को हेल्प करने के लिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी टीम को सर्विस देने के लिए मुझे ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना था। तो मैंने सोचा, जब रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेना है, तो मैं क्यों ना सोचूं कि इस जगह पर मोदीकर के एमडी मैं हूं। मैंने अपने आप को सोचा, मैं ही मोदीकर के एमडी हूं, मैं खुद मोदीकर हूं, मैं ही अकेला मोदीकर हूं यहाँ पे। और मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, और बाइक लेकर के मैं 150 किलोमीटर बाइक राइड करके जाता था मोदीकर प्रोडक्ट लाने के लिए। 150 किलोमीटर, अप एंड डाउन 300 किलोमीटर होते थे। दोस्तों, एक घटना है, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे बाइक में 98 kg के मोदीकर प्रोडक्ट थे, 98 kg के मोदीकर प्रोडक्ट। और मेरा बाइक जो पीछे से, जो मैंने मोदीकर प्रोडक्ट्स के जो कार्टून्स को मैनेज करके बांधा था ना, अगर आप पीछे से देखोगे ना, तो आपको लगेगा कोई ऑटो है, जिस ऑटो में किसी दुकान का सामान को लोड करके लेके जाया जा रहा है, ऐसा दिख रहा था बाइक बैक साइड से। 98 kg बाइक में लेकर के जब मैं लौट रहा था अपने घर, रात को 11 बजे, घर पहुंचने में करीबन 55 किलोमीटर बाकी था, मेरी बाइक पंक्चर हो गई, वो भी पीछे वाला चक्का। और वहां बाइक रिपेयर नहीं करने का कोई जगह नहीं, और वहां हम रुक भी नहीं सकते, रुक जाएंगे तो लूट जाएंगे।
ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। यस, सॉरी मेरा म्यूट हो चुका था। ओके, वहां तक अरुणाचल का मुझे रात को देखा कि पंक्चर बाइक में हम आ रहे हैं, उन लोगों को भी बुरा लगा, दुख लगा। उन्होंने बोला तुरंत कि भाई आप इतने रात को इतने तकलीफ से आप जल्दी घर निकल जाओ। दोस्तों मैं बताऊं, जिस पुलिस चौकी के सामने मैं पहुंचा था ना, वहां से मेरे घर जाने के लिए बीच में 14 किलोमीटर 14 किलोमीटर पूरा जंगल का रास्ता होता था, भयंकर जंगल। निकलते थे। ये सॉरी बाबा ठीक हो जा रहा है। तो मैं उस जंगल के रास्ते से जब घर पहुंचा, रात को 2 बजे मैंने घर पहुंचा था, दूसरे दिन बाइक को ठीक किया। तो इस तरीके के चैलेंज भी मेरे पास आए, लेकिन फिर भी मैंने नहीं रोका। मेरे जो जहां मैं रहता हूं, जिस विलेज में रहता हूं, वहां से जो नियरेस्ट मेरा एक जगह जहां मोदी बिजनेस के लिए मुझे जाना पड़ता है, तो वहां जाने के लिए कोई रोडवेज नहीं है दोस्तों, नदी में से नालों में से जाना पड़ता है। और उस जगह का नाम है तेजू। आप वो भी गूगल में देख सकोगे। आज के दिन में हाईवे बन चुका है, बाईपास बन चुका है, बहुत अच्छा मतलब आज के दिन में जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत अच्छा हो चुका है। मैं शुरुआती का समय बता रहा हूँ, और उस समय भी मेरे साथ कई बार दुर्घटनाएं हुई, क्योंकि नदी में मुझे चलने का आदत नहीं है। मैं बाइक लेके गया, अभी नदी तो क्रॉस होना पड़ेगा, तो जो गाड़ी का जो पहिए का जो लिंक दिखता है, उसी के माध्यम से उसी को देखते हुए मुझे आगे जाना है। और बीच नदी में जब मैं पहुंचा, बहाव इतना ज्यादा था कि बाइक के साथ बहने लगा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं मुझे बचाने के लिए। मैं किसी तरीके से जोर से बाइक को सिर्फ पकड़ के रखा हूँ, बाइक बहते जा रहा है, मैं भी साथ साथ जा रहा हूँ, बाइक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जहां चाह वहां राह, ये बात जब सारे दरवाजे बंद हो जाते, भगवान का द्वार खुला। पता नहीं कहां से कोई एक इंसान, एक बूढ़ा माझी, उसने मुझे बाइक खींच के मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? अभी आ रही है, अभी आ रही है। यस, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। थोड़ा नेटवर्क आपका। मेरी आवाज आ रही है। मैं वहां से क्रॉस किया तो पता चला मेरी जो शू है, जूता है, बह चुका, क्योंकि नदी क्रॉस करना था ना, तो जूते बाइक के ऊपर में बांध दिए थे, एक ही जूता था। तो अब क्या करें? मुझे तो बिजनेस प्लान कर शो करने के लिए जाए, चप्पल पे तो जा नहीं सकते, और पैसे इतने थे नहीं कि जूता खरीद ले, क्योंकि जूता अगर खरीद लेंगे तो होटल में नहीं रुक पाएंगे। खाली पैर शहर तक गया बाइक चला करके, और सीधा एक दुकान में घुसा, बोले कि कुछ भी हो जूता खरीद लेते हैं, होटल में रहने के लिए नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं जैसे भी जुगाड़ करेंगे। फिर भी मैंने मोदीगर का बिजनेस को नहीं छोड़ा दोस्तों। कई बार ऐसा होता था कि पानी इतना ज्यादा बहाव रहता था कि क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो टीम के लोग हैं वो समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है कि हम शायद झूठ बोल रहे हैं। ऐसे भी केसेस होते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद भी मैंने मोदीगर को कंटिन्यू किया, और मैं ये सारी चीजें आपको इसीलिए मैं बताया। आज अगर मैं अगर कंटिन्यू नहीं करता तो आज 11 लाख की गाड़ी मेरे आंगन में नहीं होता। आज अगर मैं उससे कंटिन्यू नहीं करता तो मैं जो फॉरेन ट्रिप्स मैंने अचीव किए, जो एमिरेट्स का मजा मैंने लिया, जो दुबई फॉरेन ट्रिप का मजा मैंने लिया, जो क्रूज का मजा मैंने लिया, सिंगापुर और मलेशिया का जो आनंद मैंने उठाया, मैगजीन में आज जो नेशनल मैगजीन में हजारों लोग, लाखों लोग जो फोटो देख रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं मिली। यही रीजन था, इसी चीज को पाना था। और सिर्फ मैं ये हमेशा बोलता हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, कि अगर मैं जन्म लिया इस दौरान, जो ये जो जर्नी है मेरा, इस जर्नी में आगे बढ़ते आज मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर पे हूँ। मगर मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर के लिए नहीं बना हूँ, मेरा जन्म हुआ है जीबीडी बनने के लिए। इस धरती पे मैं आया ही हूँ, एक ही कारण है कि बी जीबीडी एंड मेक जीबीडी, वही कारण है। आज वही मेरा टारगेट है, क्योंकि मैं आज भी लोगों से ये कहता हूँ, आज आप लोग भी सुन रहे हैं, और सभी से मैं एक ही बात कहता हूँ कि मोदी के बिजनेस को उस जगह तक लेके जाना है जब जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स मतलब मैं 26 जनवरी और 15 अगस्त की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो देश स्वाधीन होने का उसमें बात आता है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भी वो सोल्जर हैं जो देश के अंदर, बॉर्डर के अंदर रहने वालों की जिंदगी को इंडिपेंडेंस दे रहे हैं।
वो सोल्जर्स जो बॉर्डर पे रह के सिक्योरिटी दे रहे हैं, हमें बचा रहे हैं, और हम अंदर रह करके कर रहे हैं। तो मैं इतना रिस्पेक्ट करता हूँ मोदी केयर के बिजनेस को, इतना दिल से करता हूँ कि वो दिन बहुत देर नहीं, जब 15 अगस्त और 26 जनवरी के समय में मोदी केयर के कंसल्टेंट्स को बुला करके ये बोला जाएगा कि आपकी बातें हमें सुननी है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, श्योर श्योर राजेश। तो आज मोदी केयर इतना कॉन्फिडेंस देता है। दोस्तों मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये एक इतना बढ़िया बिजनेस, इतना अच्छा बिजनेस है ये, कि जब मैं इस बिजनेस को कर रहा था ना, तब मुझे कुछ चीजें सीखने को मिला। सबसे पहली चीज जो मैंने देखा कि जब अपना खून आपको छोड़ देता है, अपना भाई आपको छोड़ देता है, अपना भाई आपको साथ नहीं देता, जब आपके दोस्त आपको साथ नहीं देते, जब आपके पापा आपको साथ नहीं देते, जब आपके मम्मी आपको साथ नहीं देते, उस समय जानते हैं दोस्तों कौन आपको साथ देता है? अपलाइन। उस समय साथ वो इंसान जिसके साथ हमारा कभी कोई रिश्ता ही नहीं था, अपलाइन हमें साथ देते हैं। और आज इसीलिए जितने भी अपलाइन है, मिसेस मीना सरकार, जीबीडी रमेश कुमार नायक जी, जीबीडी मिस्टर संजय कुमार साहू, प्रमोद आचार्य जी, गोपाल चंद्र साहू जी, सुरेखा मैडम, जितने भी जीबीडी है, अपलाइंस हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सर हैं, उन्हीं लोगों में यहाँ पे पहुंचा हूँ, क्योंकि वो लोग हमारे राजेश जी आवाज नहीं आ रही है? यस अभी आ रही है, अभी आ रही दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो चाहिए ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। सॉरी, थोड़ा सा गले में इन्फेक्शन है, तो आपको पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके अंदर में जो एक सफलता पाने का जो एक जुनून होता है, उसको पैदा करना पड़ेगा, और जो आपके अंदर में जो डर होता है ना, उसको भगाना पड़ेगा। कहते हैं, किसी बुक में मैंने पढ़ा था, ये जो अंदर में जो डर होता है ना, एक कहावत है आप लोगों ने सुना होगा, जो डरता है वो मरता है, जो बार बार डरता है वो बार बार मरता है। ये बात कितना सच है देखिए। अगर आपको किसी को पैसे देने हैं ना दोस्तों, और अगर आप उसकी बात आपको बार बार ध्यान में आ रहे हैं ना, मेरा तो समय हो गया, डेट हो गया, उसे तो पैसे देने हैं, मैं तो दे नहीं पा रहा हूं, उसका कॉल आ जाएगा, उसका कॉल आ जाएगा। तो जो डरते हैं ना, वो डर इतना खतरनाक चीज होता है। कहते हैं, किसी किताब में मैंने पढ़ा था, अगर धर्म के रास्ते पे भी अगर आपको आगे बढ़ना है ना, धर्म जानते हैं ना आप लोग, सभी लोग, इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल चीज है। धर्म के रास्ते में भी अगर आगे जाना है ना, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, आपके डर के विरुद्ध युद्ध करना होगा। ये रक्त शोषणकारी वैम्पायर जो है ना, इससे पहले निकाल फेंकना पड़ेगा। ये जो डर है ना, ये वो वैम्पायर है जो आपको खत्म कर देता है। सबसे पहले इस वैम्पायर को निकाल देना पड़ेगा, तभी धर्म राज्य में प्रवेश करने का अधिकार आपको मिलेगा। तो अगर धर्म राज्य में भी प्रवेश करने के लिए डर को निकालना पड़ता है, तो दोस्तों जिंदगी में आपके सफलता, आपके सक्सेसफुल लाइफ, आपके अचीवमेंट्स, आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का जिंदगी, आपके फैमिली का खुशी, इसके लिए तो आपको डर निकालना ही पड़ेगा ना। जब धर्म में जाने के लिए भी डर निकालना पड़ता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जब भी आप काम करें ना, 3 बातों को याद रखना है। सही रास्ते पे अगर आप आगे चलते हो तो 3 हथियार का इस्तेमाल जरूर कीजिए। पहला हथियार छल, दूसरा हथियार बल, तीसरा हथियार कौशल। छल, बल और कौशल, ये तीनों चीज को सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तब आप इस रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी अचीवमेंट को पाना है, कोई भी अचीवमेंट को पाना है, तो कोई भी बड़ा आदमी जो बड़ा लेवल पे गया है, 3 चीज का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना पड़ता है उन्हें, और सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अगर हमें सक्सेसफुल होना है, अपलाइन के साथ में कनेक्ट रहना। अपलाइन इस दुनिया का वो प्राणी है, वो आत्मा है। जब आप रात के सन्नाटे में गहरी नींद में सो रहे होते हो ना, आपके जो अपलाइन है ना, वो कैलकुलेशन करता है मेरे इस डाउनलाइन को एलपीबी में कैसे पहुंचाऊं, इसके खाते में 30,000 कैसे दिलाऊं, उसको लेके रात को कैलकुलेट करता है। इनको छोड़ करके ऐसा कोई और इंसान नहीं है जो आपके इनकम को बढ़ाने के लिए प्लान करता होगा, आपको कार्य प्लान करता होगा। दोस्तों, जो ग्रोथ कहते हैं ना, ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ तो जब आप बीज लगाते हैं जमीन पर, जब बीज बोते हैं ना, एक है, देखिएगा हर बीज में से जब छोटे पत्ते निकल के आते हैं ना, देखिएगा 2 अंश निकलता है, की तरफ निकलता है, एक नीचे की तरफ निकलता है। तो ग्रोथ 2 डायरेक्शन में होता है, एक धरती के ऊपर होता है, धरती के नीचे होता है ना दोस्तों, वो जो जड़ है ना, जहां से सृष्टि शुरू हुई है, वो आपके अपलाइन है। उनकी तकलीफ को देख नहीं सकते, कैसे जमीन के अंदर पत्थरों से लड़ते हुए, कैसे जमीन को फाड़ते हुए, कैसे अंदर जाकर के विटामिन से मिनरल्स को कलेक्ट करते, पानी को कलेक्ट करते, और ऊपर जो आप है, आप जो खिलखिलाते हुए पत्ते दिख रहे हैं, आप जो खिलखिलाते हुए रंगीन फूल दिख रहे हैं, आप जो खिलखिलाते हुए अच्छे फल दिख रहे हैं, जिसका वैल्यू है, जो बिक रहा है, जिसके मजे लोग ले रहे हैं, जिसका कीमत है, आपकी जो कीमत है वो सिर्फ उसी के लिए है क्योंकि आपके जो अपलाइन है, वो अंडरग्राउंड में आपके लिए न्यूट्रिशन कलेक्ट कर रहे हैं, आपको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, आपको पानी दे रहे हैं। जिस दिन उस अपलाइन के साथ कनेक्शन छूटा, जिस दिन वो फल वहां से टूट चुका, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब वो फूल पेड़ में से टूट जाता है, वो ज्यादा देर तक ताजे नहीं रहते। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट द अपलाइन, उसके साथ कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने आज काफी समय ले लिया। और मनोज जी, क्या ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, बहुत बढ़िया। यस, तो मैं खत्म करने से पहले एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ। मेहनत ऐसा कीजिए, मेहनत इस तरीके से कीजिए, जब आप मेहनत करते हैं ना दोस्तों, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है नॉलेज। और ऐसा मेहनत कीजिए दोस्तों कि 5 साल के बाद लोग आपकी मेहनत को भूल जाएंगे, तब सिर्फ सफलता को याद रखेंगे। बस 5 इयर्स का टारगेट बनाइए। इस दुनिया में हमें आगे बढ़ने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज है नॉलेज, वो मिलेगा अपलाइन से। और दूसरा चीज है कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी, लगातार काम करना। क्योंकि जब आप लगातार काम करेंगे तब डेवलप होगा स्किल। बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छे लेवल तक भी गए हैं, फिर से जीरो में आ चुके, फिर दूसरे कंपनी में जाते, फिर जीरो में आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो आपको बोलेंगे, अरे बिजनेस मुझे क्या समझा रहे हो, ये सारी चीजें मैं जानता हूं। उन्हें पता है प्रोडक्ट का डेमो कैसे दिखाना है, उन्हें पता है बिजनेस का प्लान क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जो नया इंसान जो ज्वाइन करता है ना, वो भी वही प्लान लोगों को जाके बताता है, वही डेमो लोगों को जाके दिखाता है, मगर उनके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता है। और जब वही बंदा पुराना हो जाता है और वही डेमो दिखाता है और वही प्लान दिखाता है, तो लोग उसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। डेमो वही है, प्लान भी वही दिखाया, इंसान भी वही है, पहले उसके साथ लोग जुड़, आज लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं।
नॉलेज तो वही है, डिफरेंस काम है। दोस्तों काम लगातार किया ना, तो करते 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 उसका स्किल इतना डेवलप हो गया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा। आज लोग प्रोडक्ट का डेमो देख करके ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उसके कॉन्फिडेंस को देख करके ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से चाहूंगा, आप 8 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाए, 30 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाए, और लोग आपके साथ नहीं जुड़ के मत जाइए, आप मत छोड़िए। क्यों मत छोड़िए? क्योंकि हर इंसान आप चीज को सुना होगा, करत करत अभ्यास के जरमती हो जान, रसरी आवत जाते शिल्पे परत निशान। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग देखते थे कुएं में से पानी निकाला जाता है, एक रस्सी से कुएं से पानी खींच के निकाला जाता है। दोस्तों आप मुझे ये बताइए, कुआं का जो साइड का जो पक्का होता है, जो पत्थर से बना होता है, वो ज्यादा मजबूत है या जो रस्सी से पानी को खींचते वो ज्यादा मजबूत? ऑब्वियसली पत्थर ज्यादा मजबूत चीज है, रस्सी बहुत कोमल चीज है। मगर लगातार उस रस्सी से हम लोग पानी वहां से निकालते हैं, उस रस्सी का रगड़ खाते खाते वहां पे पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। अगर हम लगातार काम करते हैं तो सफलता का निशानी जरूर आता है, और वही है स्किल डेवलपमेंट। उसके बाद आपको सक्सेस मिलता है। तो कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूंगा, मनोज जी को धन्यवाद बोलना चाहूंगा। आज बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी के लिए मनोज जी आपको लॉट्स ऑफ थैंक्स, इतना अच्छा मौका दिया। और आप सभी को मैं कहूंगा कि एक चीज हमेशा कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए। दूसरी चीज, अपने आप पे भरोसा रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहिए। क्योंकि जब भी डिमोटिवेशन आता है, जब भी लोग कमजोर पड़ जाते हैं, तब उसका जो एटीट्यूड बनता है ना, वो एटीट्यूड 2 किस्म के होते हैं दोस्तों। एटीट्यूड 2 किस्म के होते हैं। एक एटीट्यूड फाइट एटीट्यूड होता है, दूसरा एटीट्यूड फ्राइट एटीट्यूड होता है। फाइट एटीट्यूड एंड फ्राइट एटीट्यूड, 2 एटीट्यूड होते हैं दोस्तों। लेकिन जब आप कमजोर पड़ते हैं, जब डिमोटिवेट होते हैं ना, तब आपका फ्राइट एटीट्यूड ज्यादा काम करता है। फ्राइट एटीट्यूड मतलब डर वाला एटीट्यूड कि शायद मैं सफल नहीं होऊंगा, शायद मैं गलत रास्ते में जा रहा हूं। डाउट और डर आपको घेरेगा, ये फ्राइट एटीट्यूड है। लेकिन जिद्दी इंसान जो होता है ना, उसका फाइट एटीट्यूड काम करता है। मैं लड़ूंगा, मैं करके छोड़ूंगा, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक नहीं होगा, वो फाइट एटीट्यूड है। और फ्रेंड्स, वही फाइट एटीट्यूड मेरे अंदर था, जिसके कारण आज यहाँ पे आया। मुझे आज भी पता है, मेरे अपलाइन रमेश जी ने मुझे एक बार एक चीज सिखाई थी। रमेश जी जीबीडी है, और जब रमेश जी का इनकम 2.5 लाख से ज्यादा था, देखिए रमेश जी इतना बड़ा टीम को छोड़ करके मेरे पास मुझे सपोर्ट करने के लिए आए थे। ये इसके लिए मैं हमेशा मेरे अपलाइन का सपोर्ट को मैं थैंक यू बोलूंगा। जब रमेश जी मेरे पास आए थे, एक घटना घटा था, और वहां से हमें एक बहुत बड़ी चीज सीखने को मिली थी। मनोज जी, मेरे पास तो बाइक था, गाड़ी नहीं था मेरे पास। अब रमेश जी को मुझे पिकअप करना था, 150 किलोमीटर बाइक ड्राइव करके जाना था, बाइक चला कर राइडिंग करके जाना था, और वहां से रमेश जी को पिकअप करके लाना था। रमेश जी फ्लाइट से आए थे, और एयरपोर्ट का डिस्टेंस था 150 किलोमीटर। मैं तूफान के स्पीड में बाइक लेके गया, क्योंकि मेरा जीबीडी आ रहा है, मेरी जिंदगी को बदलने के लिए आ रहा है। अब जब हम रमेश जी को वहां से पिकअप करने के लिए गए, तब देखिए कि रमेश जी का एक बैग है लैपटॉप का, एक बैग है लगेज का, दोनों बैग बड़े बड़े हैं। अब बाइक में मुझे 150 किलोमीटर लाना है, तो फर्स्ट टाइम अपने जीबीडी को मैंने बाइक में लेके आया था। तो इतना लॉन्ग जर्नी करके जब मैं अपने विलेज में पहुंचा, और जो एक जगह जहां मैं प्रोग्राम करने जाना था, जैसे मैंने आपको बताया कि नदी पार होने पड़ते हैं, तो वहां क्या था, एक जगह नदी में ऐसी सिचुएशन पे आके था कि बाइक से वो पार भी नहीं हो सकते जाएंगे, और नाव से भी पार नहीं हो सकते, क्योंकि पानी को कहते कि नाव नीचे फंस रहा था। पानी का मतलब बाइक क्रॉस भी नहीं कर सकते पानी में से, और नाव भी चलने से घट चुका, नाव नीचे लग रहा है, और शाम के बज चुके थे। हम लोग वहां बैक किए। रमेश जी ने पूछा कैसे जाएंगे, मैंने बोला कि रमेश जी रास्ता था, यहाँ से जाते तो आधे घंटे में पहुंच जाते, लेकिन अब हम लोग करके जाना पड़ेगा तो 3 घंटे लगेंगे। बोले कि चलिए। हम लोग वहां से मूव किए, और वहां से जाते वक्त में
18 किलोमीटर का एक रास्ता है जहां पे शेर, और उस जंगल के अंदर में करीबन 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर जाने के बाद उस जंगल के अंदर में मेरा बाइक का पंक्चर हो गया, सामने वाला चक्का। तो रमेश जी चला रहे थे 8 किलोमीटर जंगल के अंदर, गर्मी का दिन, बाइक लेकर के हम लोग वहां से वापस पैदल चले, वापस चल रहे हैं कि कहीं बाइक ठीक करने वाला मिल जाए, पंक्चर बना करके तब निकलेंगे। और रात को 9 बजे हम लोग एक जगह पहुंचे जहां पे पंक्चर बनाने का काम होता है। वो दुकान मार्केट वार्केट तो गांव में शाम को ही बंद हो जाते, उसको ढूंढ ढांड करके लेके आए, और वो बाइक भी अच्छा से बनाने नहीं जानते, किसी तरीके से बनाया। रात को 11 बज गए वहीं पर। रमेश जी को मैंने बोला कि रमेश जी, आज शायद हम लोगों का दिन सही नहीं है, इसीलिए इतने सारे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, आज रुक जाते हैं यहीं पर, कल मॉर्निंग को जाते हैं। रमेश जी ने बोला कि जब आप अच्छा काम करने के लिए निकलते हो ना, तो जितने भी परेशानी आएंगे ना, आप रुकना मत, क्योंकि कुदरत का एक नियम है, वो टेस्ट लेता है। अगर आप रुकते नहीं हो तो वही कुदरत का सारा शक्ति फिर आपको साथ भी देता है। उनसे बहुत बड़ी चीज हमने सीखी उस दिन। रात को 11 बजे हम लोग फिर मूव किए वहां से, और जब पहाड़ी चढ़ने लगे, घनघोर जंगल और भयंकर पहाड़ी, मतलब वहां से अगर नीचे गए तो इंसान का डेड बॉडी नहीं ला सकते, इतना बड़ा पहाड़, इतना हाइट है। जब हम लोग जा रहे थे तो वहां कुछ बाघ के बच्चे रास्ते के बीच खेल रहे थे। रमेश जी बोला कि राजेश जी, ये तो लगता है कि बाघ के बच्चे। मैंने रमेश जी को बोला कि हाँ, तो बच्चे अगर है तो माँ भी जरूर होगा। रमेश जी, आपने अपना रुकना नहीं, सीधा निकलते जाना। हम लोग सीधा निकलते गए, और मुझे सिर्फ डर लग रहा था कि पीछे से ना झपट पड़े। करीबन 3-4 किलोमीटर पहाड़ी में और चढ़ने के बाद में रास्ता बहुत कीचड़ था। रमेश जी चला रहे थे, मैं बैठा हुआ था। जितने आगे निकल रहे थे उतने कीचड़ में घुस रहे थे, क्योंकि अंधेरी रात में पहाड़ियों में टर्निंग्स बहुत होते हैं, तो बाइक का जो उजाला है वो बहुत सामने तक ही लिमिटेड होता है। जितने जा रहे थे उतने कीचड़ के अंदर जा रहे थे, उतने कीचड़ के अंदर जा रहे थे, बाइक नहीं चल रहा था। फिर भी रमेश जी को मैं बोला कि एक नंबर पे देखे, किसी भी तरीके से आप रुकना मत, आप आगे निकलो, क्योंकि मुझे डाउट हो गया था लैंडस्लाइड हो रहा है, और हम लोग लैंडस्लाइड के बीच में फंस चुके हैं, और रमेश जी को अगर बता देंगे तो घबरा जाएंगे। हम लोग करीबन 1.5 किलोमीटर इस तरीके से लैंडस्लाइड के बीच में से गए, और जिस जगह पे हमें पहुंचना चाहिए था शाम को 5 बजे, वहां हम लोग पहुंचे रात को 2:30 बजे। होटल वगैरह बंद हो चुके थे, सभी लोग सो चुके थे। रात को 2:30 बजे जाकर के उन लोगों को जगाए। पूरा रात हम लोग सो नहीं पाए, खाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ पानी पिए, रात को सो गए। दूसरे दिन फिर प्रोग्राम किए। किसी को नहीं पता है कल रात हमारे साथ क्या हुआ था। जबरदस्त प्रोग्राम किया, मस्त प्रोग्राम किया। तो दोस्तों, चैलेंजेस बहुत आते हैं रास्ते में, बहुत चैलेंजेस आते हैं, और बहुत चैलेंजेस आएंगे भी। लेकिन एक बार आप जीबीडी पे पहुंच जाते हैं, एक बार आपका इनकम 2.5 लाख से 3 लाख पे पहुंच जाता है, उसके बाद कोई चैलेंजेस नहीं आते। तो इसीलिए मैं इसी के साथ खत्म करता हूँ। मैं आप लोगों को बोलूंगा, डेडिकेशन रखिए, बिलीफ रखिए अपने ऊपर में, कुदरत पे भरोसा कीजिए, क्योंकि कुदरत उन्हीं लोगों का साथ देता है जो खुद को साथ देता है। तो थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू मनोज। बढ़िया सेशन आज का, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फैंटास्टिक फैंटास्टिक राजेश जी, आपने आज हमारी टीम धन्य हो गई, और मैं भी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसे आपने एक बैकग्राउंड, जो आपकी फैमिली थी, बहुत ही लोअर बैकग्राउंड फैमिली में से आए, अपने मिडिल क्लास फैमिली में से भी आए, लेकिन फिर भी आपका अंदर शुरू से ही मेहनत करने का था। ट्यूशंस पढ़ा करके फैमिली चलाए, फिर जंगल में जॉब किए, फिर अपने रिवर जो ओवरटेक किया आपने, 7 नदी को पार किए बिना स्विमिंग जाने हुए। ओ माय गॉड, ये सब सुन करके एक मूवी जब बनेगी तो वो मूवी सुपरहिट जरूर हो जाएगी। इतनी जबरदस्त स्ट्रगल, ओ माय गॉड, एक ही जन्म में इतना प्रॉब्लम, बहुत मुश्किल। एंड साइकिल आपने मोदी केयर से पहले ली, ये मैं पहली बार सुना कि साइकिल से भी मोदी केयर में जर्नी शुरू किया आपने, स्टार्ट किया आपने सक्सेस। एंड डेफिनेटली आपने जो कुछ अच्छी बातें बोली है, जो बहुत यूनिक लगी है, सोल्जर वाली बातें, कि डेफिनेटली हमारे इंडिया में एक दिन मोदी केयर को बोला जाएगा कि आप ना भारत के लोगों को इंडिपेंडेंस दिला रहे हो, आप भी एक सोल्जर हो। एंड यस, अपना इनको सपोर्ट, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। और दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा, ये जो बातें बहुत टच की मुझे। एंड यस, डर की बातें जो आपने बताई है, हर कदम पे डर था आपका,
शेर को देखा आपने नदी के उस पार, ओ माय गॉड। सब सोच करके भी एकदम हालत खराब हो रही थी कि आप कैसे आपने इसको झेला है राजेश जी। आपका फेस कभी मैंने थोड़ा सा भी डल नहीं देखा, हमेशा स्माइली फेस, ओ माय गॉड। और इतना जबरदस्त आपकी डाउनलाइन भी वैसे सुनी थी मैडम, वो भी स्माइल करते रहती है और पता नहीं चलता था कि वो इतनी दर्दनाक उनकी भी कहानी थी और आपकी भी कहानी, ओ माय गॉड। सो बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। चलिए टाइम बहुत कम है, संजय जी का इवेंट भी है। सो मैं हमारे बीच में कुछ लोग हैं और हम सुनना चाहेंगे क्योंकि आपकी इतनी तारीफ मैं करूँ, पूरा पेज भर चुका है और बहुत सारे नोट्स मैंने बनाए हैं। सो मैं वेलकम करना चाहूंगा सबसे पहले हमारे कुछ लोग हैं और आपके भी कुछ लोग मैं देख रहा हूँ। सो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारे बीच में है दाविंदर मैडम। सो वेलकम दाविंदर मैडम, आपको क्या अच्छा लगा जरा शेयर कीजिए। अच्छे के बारे में तो मैं क्या बोलूं, अच्छा तो वर्ड है मगर जो इन्होंने बोला हीरे से कम वर्ड नहीं, बहुत कीमती वर्ड थे, बहुत अच्छा। दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, मगर हुआ होगा इनके साथ जरूर, तब ये आज यहाँ पे है और ये मोदी केयर में ही हो सकता है, दूसरी जगह नहीं हो सकता। बस इतना ही बोलना चाहूंगी मैं और कुछ नहीं। यस, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच दाविंदर मैडम। थैंक यू। यस, वेलकम रश्मि मैडम, रश्मि श्रीवास्तव। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया। आपने बताया कितनी सारी मुश्किलें आपको आई, लेकिन आपने हर मुश्किल को एक ईंट मान लिया सफलता का और लगातार चलते रहे। थैंक यू सर, हम लोग भी ऐसे ही करेंगे। हमारा तो पहला स्टेप ही है, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है सर। थैंक यू सर। वेलकम रत्ना मैडम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। आपने जो आज बताया है कि इतना ज्यादा स्ट्रगल करके भी आप इतने आगे बढ़ गए, घर वाले मना किए, परिवार वाले, रिश्तेदार सारे ही मना करते करते भी आप इतनी मेहनत किए और इतनी मतलब गांव की एरिया में इतनी नदियां पार करके ऐसा करके इतना बढ़िया किया है, तो बहुत ही अच्छा लगा है आपका ये प्रोग्राम। और हम लोग भी देखते हैं कि हमें भी स्ट्रगल आता है, लेकिन अब जितना स्ट्रगल नहीं आता है, फिर भी हम लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन अभी आपका सुन के ऐसा लगता है कि घबराएंगे नहीं, हम भी आगे बढ़ेंगे। यस, वेलकम प्रमिला मैडम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। क्या बोलूं सर के बारे में, सर तो जितने बातें बोले सब दिल को छू गई। और पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, इतना बोलने को भी नहीं आता, लेकिन सर को बहुत बहुत नमन करती हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी बातें बताए और इतना तकलीफ उठाए सर, फिर भी इतने तकलीफ उठा के सर आज इतना आगे बढ़े हैं, आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम भी ऐसे करेंगे सर और हम भी आगे बढ़ेंगे। क्या बोलूं अभी सर, तो जरूर होगा, जरूर होगा, बहुत अच्छा जरूर होगा। फैंटास्टिक प्रमिला मैडम। यस, वेलकम मधु मैडम। हेलो, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। नमस्ते राजेश सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। कैसे हो सर? नमस्ते मधु मैडम। सर आज तो आपने बाप रे रोंगटे खड़े कर दिए, रोंगटे खड़े कर दिए। इतनी हार्ट टचिंग स्टोरी, बाप रे। हम लोग तो बहुत लकी हैं सर, मोदी केयर में हम जो अब अभी आए हैं ना, बहुत लकी हैं। आप लोगों ने कितना स्ट्रगल किया पहले के लोगों ने, और आपने आज इतनी अच्छी अच्छी बातें दी, इतनी सीख दी हमको। जो बोला आपने, छल बल और कौशल का इस्तेमाल करना चाहिए अचीवमेंट के लिए, और कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली काम करना चाहिए जीत के लिए, और कैसे विफलताओं को सीढ़ी बनाना चाहिए सफलता की। फिर फाइट एटीट्यूड रखना चाहिए, फ्राइट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी चीजें सिखाने के लिए। थैंक यू सर। वेलकम मैडम। यस, सो नेक्स्ट है, हम सुनेंगे, हमारे बीच में है हमारे परमिंदर जी। वेलकम परमिंदर सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। अरे गुड मोदी केयर मॉर्निंग परमिंदर जी। सर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मनोज सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आज मैं दरअसल आज लॉन्ग ड्राइव पे था। आप मेरे देख सकते हो, मैं टी शर्ट में मैं लॉन्ग ड्राइव पे था, और मनोज सर ने मेरे को एक रिमाइंडर जब दिया तो मैंने क्या किया, रास्ते में जो मेरे रिलेटिव का घर आता था मैं वहां पे आके बैठा हूँ, क्योंकि मैं सुनना चाहता कि राजेश सर आपको सुनने का जो मौका अगर मैं मिस कर दिया तो शायद मैं बहुत बड़ी चीजें मिस कर जाऊंगा। लेकिन सच्ची में आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि चलो आपका, देखो बातचीत तो आपसे काफी होती रहती थी, लेकिन ये जो इतना इन डेप्थ जो आपने आज बताया अपने बारे में, तो बाप रे माय गॉड, अब तो सोच ही नहीं सकते सर
इतना शुरुआत। और मैं सच्ची बताऊं, शेरों से मुलाकात आपकी, इतना फिर भी इतने जंगलों में पहाड़ों में इतना टफ टाइम सर, ये तो कोई ऋषि मुनि ही कर सकते हैं। मेरे को लगता है आप ही वही ऋषि मुनि का अवतार हो, तो इतना पेशेंस, इतना हार्ड वर्क, वाह वाह वाह। बाकी छल बल कौशल और फाइट एंड फाइट, आई थिंक ये तो आपने पहले ही ये सब डिसाइड कर लिया कि हाँ फाइट तो है। तो सर आपके लिए सच्ची सैल्यूट है, आपको कोटि कोटि प्रणाम है गुरुदेव, ये सब आप चीजें थैंक यू वेरी मच। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, पर फिर भी हाँ, पर सर थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। मैं तो बाकी सर मैं आपसे पर्सनली बाद में बात करता हूँ, अभी सबको आई थिंक मौका थैंक यू वेरी मच। फैंटास्टिक यस गीता मैडम वेलकम। गुड मॉर्निंग। ये मैडम किचन में रहते हैं और सुबह से लेकर शाम तक, और उसके बाद भी कभी मीटिंग मिस नहीं करते हैं। यस वाह। मैं भी आ रही बाहर से, बहुत अच्छा लगा। बस मैंने ये सुना छल बल और कौशल पे अपना डटे रहो तो सब की बातें सुनी। और आप हमें सिखाते हैं, हमारे मनोज सर हमें सिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ है तो हम भी आगे बढ़ेंगे। यस फैंटास्टिक। देखिए हमारे बीच में और एक मैडम है। यस वेलकम मनिंदर मैडम, ये भी किचन में ही है। गुड मॉर्निंग सर, आपकी स्टोरी वाकई में ही बहुत ही हमें इंस्पायर करती है। और जैसा कि आपने बताया कि आपने मतलब अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, वो सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फिल्मी स्टोरी हो, बट आपने सच में साबित कर दिया कि ऐसा एक्चुअल में भी होता है। तो इट इज वेरी वेरी हमको बहुत ही इंस्पायर करता है। और हम कोशिश करेंगे कि आपने जो मतलब हमें बताया, हम भी वैसे ही लक्ष्य कदम पे चल के अपने अचीवमेंट को हासिल कर सकें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम मैडम, वेलकम। फैंटास्टिक यस वेलकम विद्या मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा आज आपकी स्टोरी सुन के। और हम तो लिफ्ट से नीचे जाते हैं और कोई डॉगी अगर आ जाता है उसी में डर जाते हैं, आप शेर से नहीं डरे, तो ये बहुत अच्छा लगा। हमें भी अब ऐसे ही करना है, किसी से डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू सर, थैंक यू। फैंटास्टिक यस। सो अभी हम सुनेंगे सुनीति मैडम से। वेलकम सुनीति मैडम। गुड मॉर्निंग सर। मनोज जी गुड मॉर्निंग। आज तो मेरे अपलाइन को आप लोगों ने सुना, और हम तो अपलाइन के पास ही रहते हैं, तो जितने सारे शब्द बोले अक्षरशः सत्य है, उसमें कहीं कोई कोई गलती नहीं है। तो सचमुच में जो अपलाइन हमारे हैं उनका मैं कुछ क्वालिटी आज यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि वो जब भी काम करते हैं बहुत निपुणता के साथ, उसमें आप कहीं कोई थोड़ा खुद भी नहीं निकाल सकते। कोई छोटा सा भी गलती, आप कोई भी काम बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं। और वो जब करते हैं वो काम को, तो वहाँ पे टाइम है वो नहीं देखते हैं, ये रात 2 बज रहा है, 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, भोर 4 बज रहा है। तो ये उनमें बहुत बड़ी क्वालिटी है। और जब हमारा बिजनेस बहुत नीचे भी गिर गया, लेकिन जब बिजनेस बड़ा भी हुआ फिर नीचे गया, तो लेकिन एक चीज मैंने देखा कि जो हमारे अपलाइन ने हम लोग को जो चीज सिखाए थे, प्रोडक्ट का जो नॉलेज होता है, जो हर चीज, जो बिजनेस का प्लान होता है, इतने गहराई से उन्होंने समझाया था कि हम लोग भी कभी हार नहीं माने उस चीज को। और हम लोग में वो क्वालिटी, वो प्रोडक्ट का प्लान का जो नॉलेज होता है, जो स्किल होता है, वो सारा हम लोगों ने अपलाइन से ही नोटिस किया था, अपलाइन से ही सीखा था। इसीलिए अब आज में जो भी हम लोग को हिम्मत है, जो भी नॉलेज है, जब जो डरना नहीं, ये भी मैंने अपलाइन से सीखा। क्योंकि वो बारिश, तूफान, रात दिन, कुहासा, ठंडा हवा, कोई भी चीज में रुकते नहीं थे। तो जितने ये सारे चीज मैंने सोचा था अपलाइन ऐसा कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आजकल का डेट में तो लेडीज और जेंट्स में कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो आप अपलाइन को जो नीचे वाले लोग फॉलो करता है, तो अपलाइन जैसा होता है बोलता है डाउनलाइन भी वैसा होता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग वो किसी न किसी के अपलाइन है, तो आप लोग जो भी करेंगे आपके नीचे लोग वो फॉलो करेंगे। तो आपको वैसा बनना है
जैसे क्या मैंने आपका अपलाइन है, अपलाइन को रेस्पेक्ट करने के साथ साथ अपलाइन को 100% फॉलो कीजिए कि अपलाइन आपके लिए क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, आपको क्या सिखा रहा है, क्या देना चाह रहा है लाइफ में, आपको आगे बढ़ाने की बात सोच रहा है। आप उसको जब फॉलो करोगे तो आप नीचे वाले भी आपको फॉलो करेंगे। ये चीज बहुत मैंने अपलाइन से सीखा। और जो उनका जो प्रोडक्ट का नॉलेज, उनका जो छोटा छोटा बात मैं देखती, इतना डीपली वो समझाते हैं कि मैं तो कभी कभी मेरे दिमाग के ऊपर चला जाता है, फिर भी वो इतना चीज सिखाते हैं, इतना, तो उसमें से 10 बातें तो दिमाग में ढुक ही जाती है और वही मैं अपनी टीम में जाके शेयर करती हूँ। तो ये मेरा अपलाइन का बहुत 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 ग्रेट मैंने क्वालिटी है, जिसके लिए मैं उनको हमेशा नमन करती हूँ। और मैं बोलती भी हूँ कि हर चीज में मैं आपको जीत सकती, लेकिन आपका जो बिजनेस मोदी केयर के सामने जो नॉलेज है उसको मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, उसके सामने मेरा जोड़ नहीं है। तो थैंक यू सो मच मेरे अपलाइन को, राजेश जी को, और थैंक यू सो मच मनोज जी को, जिनके कारण उनको आज मैं और बहुत कुछ उनके दिल की बात को जान पाई। तो थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक। सो हमारे बीच में और भी हैं देवा प्रसाद मित्रा जी। वेलकम देवा जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं मनोज जी को प्रणाम बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम लोग को बहुत कुछ चीज हम लोग सीख रहे हैं। और बहुत दिन बाद में भी सर आपका साथ में भेंट हुआ, सुनीति मैम का समय में भी बहुत दिन बाद आपका साथ में भेंट हुआ। तो थैंक यू सर, आपने इतने बढ़िया प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और बात है कि सर का बारे में कुछ बोलना तो ये बहुत कठिन है मेरे लिए, क्योंकि बेसिकली जिसके लिए मैं मोदी केयर में कुछ हूँ तो उनके बारे में मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ मोदी केयर में, एक्चुअली क्या होता है ना, कचरे में कोई बीज अगर गिरा हुआ रहता है तो वो अपने आप निकलता है। फिर वहाँ पे क्या होता है, कुछ जानवर वगैरह आते हैं और थोड़ा पेड़ जब बड़ा होता है तो उसको खा लेते हैं और वो सड़ भी जाते हैं। तो वहाँ पे कोई एक इंसान आया, उनको नजर में आया कि कोई है, और वो अपने आप आके उस छोटा सा पेड़ को लेके कहीं एक जगह में लेके गए, अच्छे जगह में, और उनको फिर बढ़िया से केयर करना शुरू कर दिए। तो वो जो इंसान है वो मेरे लिए है राजेश जी। तो एक्चुअली क्या है कि मैंने जो गुरु हम लोग होते हैं हमारे जिंदगी में, हम ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दीक्षित हैं और सर भी हैं, तो सर को भी मैं जय गुरु बोलना चाहता हूँ एक बार। तो हमारे गुरु है वो आध्यात्मिक गुरु है, लेकिन मोदी केयर में जो भी है वो सारे चीज है राजेश सर, वो वही हमारे गुरु है। और जब जितने भी मोदी केयर में अपलाइंस है, संजय साहू सर, रमेश जी, प्रमोद जी, इन सब के बारे में मेरे पास में वो सपना था कि कभी क्या ऐसा होगा कि उन लोगों से भेंट हो सकता है या उन लोगों को देख पाऊंगा कि नहीं। मैं सोचते रहता था ये चीज, लेकिन सर आके मेरे जिंदगी को बदल दिए और वो इन सारे बड़े बड़े अपलाइन से मेरे को कनेक्ट कर दिए। तो मैं भी यही सर से सीखा कि हमेशा अपलाइन का साथ में अगर टीम को मैं कनेक्ट कर दूं तो वो सबसे बढ़िया काम होता है, ऑटोमेटिकली टीम ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। और आसनसोल में सर एक बार आए थे, कुछ उन्होंने मुझे बोले थे कि अगर ऐसा होगा तो मैं आऊँगा, तो वो हुआ था, इसीलिए सर आसनसोल में प्रोग्राम करने के लिए आए थे। तो जिस समय में सर वो वॉल्वो बस से उतरे और मेरे पास में आए, तो आने के बाद में उस हॉल में, तो जब सर आए तो हम सर का सामने में खड़े होके मैं सर को बोल रहा कि सर मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहे हैं कि सर आप ही राजेश तिवारी हैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मोदी केयर का प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर को मैं सामने में देख रहा हूँ। तो सर को मैंने ऐसे पकड़ के थोड़ा देर मैंने फील किया, तो ये सर को भी मुझे पता है। तो वो जो फीलिंग्स है ना, वो एक अलग सा श्रद्धा है, भक्ति है, प्यार है। तो मोदी केयर मैं जो भी है मोदी केयर में मैं जो भी किया हूँ सब राजेश जी के लिए है, और सर का आशीर्वाद हमारे साथ में हमेशा है। और सर तो अभी हमारे घर का एक रिलेटिव बन चुके हैं। यस, ये मेरे बड़े भाई का जैसे हैं, जैसे मुझे गाइड करते हैं मैं वैसे ही कोशिश करता हूँ, आगे भी बढ़ रहा हूँ और भी आगे जाऊँगा। और मुझे बहुत खुशी होगा जब सर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के नाम हम लोग देखेंगे और वहाँ पे मजा करेंगे और उस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। तो वो दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं।
मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि हर चीज आपकी जिंदगी में सर अच्छा हो। इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। So yes, finally, yes, आज का जो सेशन था इट वाज रियली फैंटास्टिक। राजेश जी बहुत ही रियली ये पेन और गेन स्टोरी का जबरदस्त आज का सेशन था। एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। और इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं।